मुख्य आरोपी गगन कच्छप है, दुर्गा कच्छप है, चुन्नू कच्छप है और मोहम्मद सरवर है। ठीक है। चुन्नू एक सरकारी गाड़ी चलाता है, उसका ड्राइवर है। वो वहां से गन निकाला, गगन कच्छप को दिया और गगन कच्छप ने गोली चला दी, जो हमारे छोटे भाई मुकुल खलखो को जाके लगी। दुर्गा कच्छप ने मोटे डंडे से मेरी माँ को घायल कर दिया, उसके पैर में मारा जिससे माँ गिर गई थी और उसके सर में भी मारा है। और उसके बाद मेरी बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कुंजा प्रसाद सिंह जो बिल्डर है, शायद मोरियास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है, वही उनकी ही बुरी नज़र इस जमीन पे है। उनको भी पता है ये आदिवासी जमीन है, इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, फिर भी जबरदस्ती वो इस जमीन पे अपना प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ है रमेश सिंह तो भाजपा का शायद कोषाध्यक्ष है, एक भाजपा कार्यकर्ता है। समाज के सामने वो दिखाता है कि वो बहुत बड़ा समाज का हितैषी है। आदिवासी समाज को जहां तहां चंदा देता है तो लोग सोचते हैं आदिवासी समाज क्या भलाई का काम करता है, लेकिन अंदर से वो आदिवासी समाज को लूटने का काम कर रहा है, आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम कर रहा है। हमारे साथ आकाश बैग है। 5 तारीख की जो घटना है, जिस तरह से आधी रात को अपराधियों के द्वारा बेखौफ गोली चलाई गई, वो पूरी घटना का प्रकरण क्या था, कहां से वह घटना शुरू हुआ, कैसे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा और बिना डरे बेखौफ जो है उन्होंने सरेआम गोली चला दी। आपको भी कहीं ना कहीं चोट लगी हुई, आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। पूरी घटना को थोड़ा सा बताइएगा। पूरी घटना को बताते हैं। ये हमारा डाली कतारी से जुड़ा हुआ मतलब कि मुद्दा है, जो कि ये इस तरह का जमीन है जो खरीद बिक्री होता ही नहीं है। जिस तरह का आप देखते हैं कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद है ना, फिर गुरुद्वारा, फिर चर्च है, तो उस तरह हमारा ये बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हमारा जमीनी, हमारा पूरा जमीनी पूजा स्थल है। तो क्या हम लोग क्या मंदिर को बेच सकते हैं, मस्जिद को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है उसको हम लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारा ये जमीन है पुरानी रांची में, इसको पुरानी रांची का ही निवासी गगन कच्छप और उसके दल के लोग जो भू माफिया हैं और अपराधी किस्म के लोग हैं, वो लोग जबरदस्ती उसको बेचना चाह रहे हैं। तो यहाँ के जो ग्रामीण है और जो पाहन है वो उस जमीन को बचाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि उनको समझाया गया कि ये जमीन बिक्री का नहीं है, आप इसे नहीं बेच सकते हैं और आपको भी समाज के साथ खड़ा होना है। लेकिन वो लोग पैसा के आगे इतना अंधा बने हुए हैं कि मतलब कि वो अपने ही आदमी से दुश्मनी ले रहे हैं। ठीक है। जब वो हमारा बात को नहीं समझे तब हम लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के कारण ही गगन कच्छप ने अपना गुट बुलाकर, जो हरवे हथियार, धारदार हथियार, बड़ी बड़ी लाठी से लैस थे और बंदूक भी लिए हुए थे, 5 तारीख के आधी रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास वो समूह में आए अचानक से और हम पे हमला किया, जिसमें से 30-31 लोगों पे केस किया जा चुका है। 30-31 लोग थे, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और वो गगन कच्छप का ही पूरा गैंग था। और जिसमें मुख्य आरोपी गगन कच्छप है, दुर्गा कच्छप है, चुन्नू कच्छप है और मोहम्मद सरवर है। ठीक है। चुन्नू एक सरकारी गाड़ी चलाता है, उसका ड्राइवर है। वो वहां से गन निकाला, गगन कच्छप को दिया और गगन कच्छप ने गोली चला दी, जो हमारे छोटे भाई मुकुल खलखो को जाके लगी। दुर्गा कच्छप ने मोटे डंडे से मेरी माँ को घायल कर दिया, उसके पैर में मारा जिससे माँ गिर गई थी और उसके सर में भी मारा है। और उसके बाद मेरी बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मेरी बहन के साथ भी धक्का मुक्की किया गया दुर्गा कच्छप के द्वारा, और उसके कपड़े को भी फाड़ने की कोशिश की, जो मिताली तिर्की के द्वारा। तो ये लोग मुख्य आरोपी हैं। आज आप लोग यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक कर रहे हैं, विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सामाजिक अगुवा पहुंचे हुए हैं। 4-5 घंटों की जो बैठक है ग्राम सभा की, उस बैठक में क्या कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया है, आगे की क्या रणनीति है, ये जो गोली चली है उसके खिलाफ में और इस जमीन को बचाने को लेकर के आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? हम लोग रणनीति यही बना रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है गगन कच्छप और उसके 4 जो साथी मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस बोल रही है कि हम लोग 8 लोग को गिरफ्तार किए हैं, तो वो 8 लोग मुख्य आरोपी नहीं थे। जो मुख्य आरोपी था गगन कच्छप और उनका 4 लोग जो अभी हम नाम ले चुके हैं पहले, हम लोग उनका गिरफ्तारी चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पुलिस की लापरवाही है या पुलिस उन लोग को संरक्षण दे रही है कि अभी तक उन लोग को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम लोग का आगे का रणनीति यही है कि हम लोग नेक्स्ट मीटिंग एसएसपी के पास करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांग को रखेंगे कि वो जल्द से जल्द मुख्य आरोपी गगन कच्छप को गिरफ्तार करवाए। अगर गिरफ्तार करवाती है तो हमारे लिए न्याय का काम होगा
और उसे सजा दिलाती है तो हमारे लिए न्याय का काम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आदिवासी समाज पुरानी रांची में जितने भी परिवार हैं सारे सड़क पे उतर आएंगे। पुरानी रांची ही नहीं, रांची क्षेत्र के जितने भी आदिवासी समाज हैं, आदिवासी संगठन है, धार्मिक सामाजिक संगठन, सब लोग आएंगे। 5-6 हजार लोगों का भीड़ जमा करेंगे और प्रशासन को अपनी ताकत दिखा देंगे, सड़क जाम कर देंगे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। अच्छा, गगन कच्छप इतना बाहुबल है, इतना बड़ा ताकतवर है कि खुलेआम जो है अपने ही लोगों के ऊपर गोली चला दिया, या फिर उसके पीछे कुछ और लोग हैं, किसी का संरक्षण जो है गगन कच्छप एंड उनके पूरे समूह को जो है वो प्राप्त? गगन कच्छप कुछ बाहुबली नहीं है, ठीक है, एक सिंपल नागरिक है। उनका हम लोग इज्जत करते थे, हम लोग युवा लोग उनको कुछ भैया बोलते थे, कुछ मामा बोलते थे, इज्जत करते थे। लेकिन उन्होंने जो दोगलाईपंथी दिखाई है ना, जो बंदूक चला करके, वो हम लोग को डराने का कोशिश किया गया था, लेकिन हम लोग डरे नहीं, लड़े। और बिल्कुल आप सही बोले कि उनको संरक्षण प्राप्त है, एकदम संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे हो गए रिपुंजय प्रसाद सिंह जो बिल्डर है, शायद मोरियास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है। वही उनकी ही बुरी नज़र इस जमीन पे है, उनको भी पता है ये आदिवासी जमीन है, इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, फिर भी जबरदस्ती वो इस जमीन पे अपना प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ है रमेश सिंह। रमेश सिंह तो भाजपा का शायद कोषाध्यक्ष है, एक भाजपा कार्यकर्ता है। समाज के सामने वो दिखाता है कि वो बहुत बड़ा समाज का हितैषी है। आदिवासी समाज को जहां तहां चंदा देता है तो लोग सोचते हैं आदिवासी समाज क्या भलाई का काम करता है, लेकिन अंदर से वो आदिवासी समाज को लूटने का काम कर रहा है, आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम कर रहा है। ये रिपुंजय प्रसाद सिंह और जो रमेश सिंह है, इन्हीं का षड्यंत्र है कि दो आदिवासियों के बीच में लड़ाई लगवाना। आज उसी का एक क्या बोलेंगे नमूना है गगन कच्छप। गगन कच्छप उसका बोले तो खरीदा हुआ दलाल है, खरीदा हुआ गुंडा है। उसके माध्यम से वो यहाँ पे लड़ाई लगवाना चाहता है। उसको रमेश सिंह ही गगन कच्छप को सपोर्ट कर रहा है, संरक्षण दे रहा है कि चलो जो होगा हम देख लेंगे, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, पॉलिटिकल पावर है। तो जिस आप जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे रमेश सिंह की बात हो, चाहे रिपुंजय प्रसाद सिंह की बात हो, इसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस है या फिर शक के बिना पर केवल आप उन दोनों पर आरोप लगा रहे हैं? ऑथेंटिक एविडेंस तो नहीं है ना, शक भी नहीं है, लेकिन हम लोग इतना जान रहे हैं कि वो है, क्योंकि रिपुंजय प्रसाद सिंह का जो नाम लिए, वो जब हम लोग ने यहाँ पे जब रिपुंजय प्रसाद सिंह अवैध कब्जा कर रहा था, तो जब हम ग्रामीणों ने जब अवैध कब्जा को ध्वस्त किया, तो जो हम लोग फरवरी में तो 32 लोगों पे जो केस हुई थी वो रिपुंजय प्रसाद सिंह ने ही किया था। और जहां तक रमेश सिंह का बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा था, तब जब लेबर कुली यहाँ पे काम कर रहे थे और जो ठेकेदार यहाँ पे थे, तो उनको पैसा देने के लिए रमेश सिंह यहाँ पे आते थे। उनका वीडियो भी बना हुआ है, वो उनको पैसा देते थे यहाँ पे काम करवाने के लिए। आकाश, हमारा एक सवाल और होगा कि आपको भी किसी प्रकार की जो है वो धमकियां दी गई है कल की घटना के बाद, और जिस दिन आप लोग बाउंड्री वॉल तोड़ रहे थे, क्योंकि आपके नेतृत्व में वो तमाम कार्यक्रम और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में किया गया था, आपको भी किसी प्रकार की कोई धमकी मिली है? बिल्कुल, धमकियां मिल रही हैं, धमकियां मिलना स्टार्ट हो गई हैं। उस समय तो नहीं मिली धमकियां जिस समय हम लोगों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था, लेकिन कल 5 तारीख की जो घटना थी उसके बाद से धमकियां मिलना चालू हो गई है कि उठवा लेंगे। मेरी माँ के पास कहा जा रहा है, 2-4 लोग कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा गया। फिर आज एक भाई के तरफ से सुनने के लिए मिला है कि षड्यंत्र रचा गया है कि आकाश बेग वो अपने घर पे है कि भाग गया है, ठीक है, उसको उठवा लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां सुनने को मिल रही हैं। धमकियां मतलब आपको मिल रही हैं? डायरेक्ट आपको फोन पे किया गया? सब डायरेक्ट फोन अभी तक नहीं आया है। तो आप जो बातें आपको सुनने के लिए मिल रहा है कि आपको धमकियां दी जा रही है, तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी अब तक कि सर हमको इस तरीके की धमकियां भी दी जा रही है? नहीं, प्रशासन को अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि आप अभी इस बात को बोले तो अब मैं जाके प्रशासन को इसकी सूचना दे दूंगा। हाँ। अच्छा, ग्राम सभा में जो आदिवासी समाज के अगुआ आए, काफी संगठन के लोग आए, उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर कहा गया और उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, कैसे इस लड़ाई को लोग आगे लड़ेंगे? वो लोग हमारे सपोर्ट में है और लड़ाई लड़ने के लिए तो सबसे पहले ये बोला गया कि जागरूक बने और संगठित बने और अपने चीजों को, व्यवस्था की चीजों को जाने और सही गलत को जाने समझे, और जहां पे गलत है तो गलत के लिए आवाज उठाना सीखे। साथ में बहुत सारा चीज बोला गया कि हाँ, मतलब कि इस जमीन की लड़ाई के लिए, मतलब कि ये किसी का पर्सनल जमीन नहीं है, सामूहिक चीज है, तो सब लोग का चंदा यहाँ पे बराबर का लगेगा।
इसलिए सब लोग यहाँ पे चंदा दें, ठीक है। जितना भी चंदा देना हो यहाँ पे सबका बराबर का पैसा लगे, कोई एक आदमी पे निर्भर नहीं रहे। तो हमारे साथ आकाश बैग थे जिनके नेतृत्व में इस पहनई जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और लगातार जो है इनको कहीं ना कहीं अब धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई है। इनके परिवार के ऊपर जिस तरह से 5 तारीख को हमला हुआ है यह बेहद ही चिंता का विषय है। राजधानी रांची और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन तमाम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस राजधानी के बीचों बीच या पुरनकी रांची का इलाका पड़ता है और उस बीच में जिस तरह से अपराधियों ने बेखौफ होकर के गोली चलाई है एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और जिस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी हो वहां पर आदिवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसी को लेकर के पुरनकी रांची के सरना स्थल में जो है सुबह से ही एक ग्राम सभा की बैठक की गई और जिस बैठक में आदिवासी संगठन के तमाम सामाजिक अगुवा जो नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए और इस लड़ाई को सामूहिक तौर पर लड़ने की जो है वह निर्णय ली गई है। हालांकि आकाश बैग ने कई लोगों पर जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। यह आरोप इनकी है, यह जांच पड़ताल का विषय है कि जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है वो लोग इस जमीन में संलिप्त है या नहीं है, यह प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल और न्यायालय का मामला है। तो लगातार ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।